मुजफ्फरपुर बालिका गृह जो कांड हुआ था उसके बाद अगर हम कहें तो बिहार में जो भी एनजीओ थे उसकी काफी किरकिरी हुई थी और खास करके सरकार की किरकिरी हुई थी। जो काम एनजीओ के माध्यम सौंपे गए थे निश्चित तौर पर उसमें बहुत बड़ी बदनामी हुई थी। बाद में बिहार सरकार ने सारे एनजीओ को काम देना बंद कर दिया था। कई ऐसे एनजीओ भी थे जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया, लेकिन फिर अचानक जो है बिहार सरकार ने ये डिसाइड किया था कि एवोल्यूशन किया जाएगा एनजीओ का। और उसको लेकर के सर किसने आपको बुलाया था यहाँ पर? बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी से ADTI के ईमेल से हम लोगों को बुलाया गया था। यानी बिहार स्टेट जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है वो 11 सदस्यीय टीम पूरे अगर हम कहें तो अलग अलग राज्यों से बुलाया गया था और इन लोगों को 19 लोगों को बुलाया गया था। और इन लोगों को ये कहा गया था कि बिहार में जो भी एनजीओ है उसका एवोल्यूशन किया जाए और इसको लेकर के खास करके 28 एनजीओ का एवोल्यूशन की बात कही गई थी। और उन्हें बिहार जो एड्स सोसाइटी कंट्रोल जो है एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है इन लोगों को बुलाया था, बजाबते इन लोगों को कहा था कि उस संस्थाओं का एवोल्यूशन किया जाएगा। यानी बिहार सरकार ने कहीं न कहीं मन बना लिया था कि कुछ ऐसे संस्था जो कि अच्छे काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर हम उन्हें काम दे सकते हैं और यही कारण रहा वो लोगों को बुलाया गया था। सर कब बुलाया गया था आप लोगों को? सर ये 22 तारीख को ओरिएंटेशन हम लोगों के लिए रखा गया था और 23 तारीख से हमें फील्ड में जाके मूल्यांकन का कार्य करना। अब क्या हुआ कि कुछ कहा गया? क्या कहा? कल पूरा दिन हम लोगों को बिठाए रखा गया सर। हम लोग पूरा अंधकार में ही बैठे रहे कि हम लोग इस उम्मीद में थे। हम लोग एक्चुअली कुछ लोग तो 21 तारीख को ही आ गए, कुछ 22 को आए। 23 तारीख से हमें मूल्यांकन का कार्य करना था विभिन्न जिलों में जाके। उन जिलों का भी नाम हमें नहीं बताया गया क्योंकि उन्हें मूल्यांकन करने के लिए बता रहे थे कि हमें वित्तीय अनुमति नहीं मिल पाई है। सर आप कहाँ से आए हैं और क्या? मैं राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम सत्यदेव बारट है और मैं वर्षों से इस तरह के काम से जुड़ा रहा हूँ मूल्यांकन से। तो हमें तो बड़ी इस बात से इतना बुरा लगा कि पूरे बिहार राज्य की सरकार क्या कर रही है कि सरकारी पत्र से हमें बुलाया गया है 19 लोगों को विभिन्न राज्यों से। पूरे देश में बड़ी बदनामी। हम तो समझते थे बिहार की सरकार बहुत एफिशिएंट है और ये जो ऑफिसर्स हैं उनकी अक्षमता के चलते उनकी इतनी बदनामी हो रही है। हम सब लोग हवाई जहाज़ से आए हैं। हमारे पास वापस जाने के लिए उन्होंने लिखा था कि टिकट हम देंगे आपको खरीद के। हमें टिकट भी खरीद के नहीं दिया गया और अब शाम को कल कह दिया गया 2 दिन के बाद में कि आप लोग जा सकते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं और क्या? मैं जगदीश हूँ सर। मैं तेलंगाना हैदराबाद से आया हूँ। मुझे क्या काम क्या किस काम के लिए किसने बुलाया था? बस पूरा क्लियर। एनजीओ मूल्यांकन के लिए हमें बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी से आमंत्रण किया गया था इधर आने के लिए। हम इधर 22 तारीख सुबह में पहुँचे और जब से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको 23 को जाने का है। यहाँ होटल में रखा गया है और 23 को ऑफिस में बुलाया और 23 से शाम तक कुछ निर्णय ले नहीं पाए। और जब बताया गया कि अनुमति नहीं है, हम नहीं भिजा सकते हैं, आप लोग वापस जाइए। और जाने के लिए टिकट भी बना के देते बोले, वो भी नहीं दिया और उसकी तैयारी हम नहीं किए थे। एक खास बात सर मैं और भी बताना चाहूँगा। इन्होंने जो भी बोला कि हम आपको हो सकता है रिएम्बर्समेंट करें, लेकिन ऐसा उन्होंने वर्बल उन्होंने भी क्या उनके जो ADTI जिन्होंने बुलाया था और जॉइंट डायरेक्टर TI डॉक्टर NK गुप्ता साहब जिन्होंने बात किया कल शाम को कि हम आपको इसका रिएम्बर्समेंट मोड पे कर पाएंगे शायद, उसका भी वो बिल्कुल पता नहीं है क्योंकि उनके बड़े अधिकारियों का कोई अनुमोदन उस बात के लिए भी नहीं है कि हम लोग अगर अपने खर्चे करके आए हैं तो ये खर्चे भी हमारे जो अच्छे खर्चे हुए हैं। दूर दूर से हम सारे लोग हैं। मैं डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह लखनऊ से, तो मैं उतनी फ्लाइट करके आया हूँ सर। तो सारे खर्चे भी हमारे डूब जाने के पूरी उम्मीद में। निश्चित तौर पर जितने भी लोग और ऑनोरेरियम का भी सर दूसरी बात है ऑनोरेरियम भी सर हमारा कि हमारा 1 दिन का ऑनोरेरियम जो हमारे भारत सरकार की ओर से वो 2500 रुपये का है। हालांकि वो अभी उस पर भी बात है, लेकिन 2500 रुपये का हमारा जो ऑनोरेरियम है, हम 3 दिन हमारा यहाँ वेस्ट गया। तो ये ऑनोरेरियम भी हम किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे होते तो शायद वो भी हमें मिल पाया होता। निश्चित तौर पर जो एवोल्यूशन करने के लिए आए हैं, मूल्यांकन करने के लिए महिलाएं भी हैं, कुछ महिला हैं, उनसे बात। 20 शख्स ने हमको चिट्ठी में ईमेल में भेजे और हमारा कंसेंट भी लिए थे आने के लिए और हमको लिखित ईमेल का लेटर मिला था 18 जनवरी को और बोले कि जब मिल जाएगा आपको। अब क्या बोल रहे हैं ये? हाँ, वही टिकट हम बुक नहीं किए थे। वो बोले कि रिटर्न जाएगा तो आप बुक करेंगे। तो हमको रिटर्न मिलने के बाद हम टिकट किए। वो तो थोड़ा भाव भी ज़्यादा था उस टाइम। आपको क्या अब क्या कह रहे हैं ये लोग?
वो लोग बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ डिसीजन नहीं हो पाया, उनका जो वरिष्ठ है ऑफिशियल। निश्चित तौर पर बिहार सरकार अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि जो एनजीओ है, जो कि सारे लोगों को बुला लिया गया है, हम बात करते हैं और महिला सदस्य हैं हमारे साथ। आप कहाँ से हैं बताइए आप? मैं गुजरात से आई हूँ। हाँ, क्या क्या बोला बुलाया था कि यहाँ पे कि 23rd से स्टार्ट होगा ये एडमिशन और 4th तक चलेगा। अब क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि हमें कोई साइन नहीं हुआ है, सेक्शन नहीं हुआ है कुछ, तो अभी कैंसिल हो गया है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है जैसे आप लोग को बुलाया गया और बिहार सरकार बैरंग लौटा रही है, क्या क्या मामला हो सकता है? सर, हमें ना तो कोई रीजन बताया गया है कि किस रीजन से ये सब हो रहा है, और हम सुबह से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से कोई फोन पिक नहीं कर रहा है और ना कोई बात हो पा रही है। हमको कल शाम को ये कहा गया कि जो यहाँ की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, IAS ऑफिसर है, वो उन्होंने हमको वर्बल स्वीकृति दी थी, जिससे हमने आपको मेल लिखा और अब वो जो है स्विच ऑफ करके छुट्टी चली गई। तो ये लोगों ने ये भी कहा हमको कि हम प्रधान सचिव से भी मिले, तो प्रधान सचिव इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई सूचना नहीं, तो हमको अपने पैसे से वापस जाना पड़ रहा है। बिहार से बाहर से आए हुए जो लोग हैं, खास करके एनजीओ पोजीशन के लिए जिनको बुलाया जाता है, ये सारे लोग यहाँ पर है और जो यहाँ पर सरकारी बातचीत है, जो अधिकारी हैं, वो सीधा सीधी पल्ला झाड़ रहे हैं कि वर्बल हमने कहा गया था और लिखित नहीं था। लेकिन इन लोगों को जो बुलाया गया था वो लेटर लिखित गया था, मिल गया था, बजाय में ये कहा गया था कि आने जाने का भी टिकट देंगे। लेकिन 2 दिन से ये लोग यहाँ पर हैं और अभी तक अगर हम कहें कुछ सरकार के कोई भी नुमाइंदे जो है इनकी जो बात को नहीं सुन रहे हैं और इन्हें बेरंग लौटाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से एनजीओ के मामले में बिहार सरकार की किरकिरी हुई थी, तो बिहार सरकार ने सोचा था कि एवोल्यूशन कराया जाए, लेकिन इन लोगों को बुला करके अगर यहाँ से वापस बिहार सरकार कर रही है तो ये बहुत बड़ी, इन लोगों का साफ साफ कहने की बिहार की बहुत बड़ी बदनामी होगी और निश्चित तौर पर सरकार को इनके मामले को सोचना चाहिए, खास करके बिहार स्टेट जो सोसाइटी एड्स कंट्रोल है, जिन्होंने बुलाया था इन लोगों को। कुंदन सिटी पोस्ट लाइव, पटना।